हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीनाज बेकिंग हाउस। मैं हूं कोलकाता से रीना जलान, आपकी बेकर दोस्त। आज मैं जो केक आप लोगों के लिए लेके आई हूं वो बहुत 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 ही स्पेशल है। आप पूछोगे कैसे? तो आप देखो, ये केक मैंने बनाया है इंगेजमेंट के लिए। इंगेजमेंट तो ऑलवेज स्पेशल ही होता है। इस केक का ऑर्डर मेरे क्लाइंट ने मुझे जनवरी फर्स्ट वीक में ही दे दिया था। मेरे क्लाइंट रहते तो कोलकाता में हैं, बट उनकी इंगेजमेंट उड़ीसा में होने वाली थी और उनको केक मेरे हाथ का ही चाहिए था। वो वहाँ लोकल बेकरी से कोई केक खरीद के नहीं लेना चाहते थे, बट एट द सेम टाइम वो बहुत वरीड भी थे। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि मैम, केक तो उड़ीसा जाने वाला है, डिलीवरी में कहीं ख़राब तो नहीं हो जाएगा। और वो हमेशा फ्रूट केक ही लेते हैं, तो उन्होंने बोला मेरे इंगेजमेंट के लिए आप फ्रूट केक ही बना दो। इस केक को 300 किलोमीटर ट्रैवल करना था, जो ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स की जर्नी थी। तो फ्रूट केक इतनी लॉन्ग जर्नी के लिए सेफ नहीं है, तो मैंने अपने क्लाइंट को सजेस्ट किया कि आप चॉकलेट ट्रफल केक लो, जिससे केक सेफली वेन्यू तक पहुंच जाएगा और आपको भी कोई टेंशन नहीं होगी। मेरे समझाने से क्लाइंट मान गया और उन्होंने बोला कि मैम, आप केक अपने अकॉर्डिंग बना दो, बस उनको केक वाइट कलर में चाहिए था। मैंने बोला ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा ही कर दूंगी। ये एक 2 टियर केक था, इसलिए बॉटम टियर मैंने 7 इंच के टिन में बेक किया और टॉप टियर मैंने 5 इंच के टिन में बेक किया। चॉकलेट गनाश मैंने पहले ही बना के रख दिया था। अब मैंने 1 by 1 केक में चॉकलेट गनाश की लेयरिंग की। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी कोई केक को लॉन्ग डिस्टेंस अगर ट्रैवल करना है तो आप अपने क्लाइंट को चॉकलेट ट्रफल केक ही सजेस्ट करिए। क्रीम केक सेफ्टी के हिसाब से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो ट्रैवलिंग के दौरान डैमेज हो सकता है। बट आप ट्रफल केक जब बनाते हो तो केक के डैमेज होने के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं। अगर केक पूरे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बनाया जाए तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। सारे लेयर्स में गनाश पुट करने के बाद अब बारी आती है केक में डॉवल्स लगाने की। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ये मैं हर वीडियो में बताती हूँ। डॉवल्स केक में लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ये केक को स्टेबल कर रखते हैं। अगर आप डॉवल्स नहीं लगाएंगे तो केक स्लाइड हो सकता है और डिलीवरी के दौरान वो डैमेज भी हो सकता है। तो प्लीज़ गाइस, केक में डॉवल पुट करना मत भूलिएगा। डॉवल इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। डॉवल्स पुट करने के बाद मैंने केक में क्रम कोट किया और उसको सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया। जब क्लाइंट मुझ पे इतना ट्रस्ट करते हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मुझे अपना 1000% देना पड़ता है ताकि क्लाइंट का स्पेशल ओकेज़न को मैं और भी ज़्यादा स्पेशल बना दूँ। केक इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है आज की डेट में कि जब केक कटिंग का टाइम होता है तो सबकी नज़रें केक के ऊपर ही टिकी हुई होती है। तो उस समय अगर केक थोड़ा भी ख़राब होता है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि मैं केक को 1000% परफेक्ट बनाने की कोशिश करूँ। बॉटम टियर गया फ्रिज में और उसके बाद मैंने टॉप टियर में आइसिंग की। उसमें भी वैसे ही चॉकलेट गनाश से सब में लेयरिंग किया, चोको चिप्स डाला और उसको भी क्रम कोट करके मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया। ये केक जाने वाला था कोलकाता से बालासुर। काफ़ी लंबा डिस्टेंस था, बट मुझे अपने टेक्निक पर इतना भरोसा था कि ये केक सही सलामत वेन्यू तक पहुंच जाएगा। और उसी हिसाब से मैंने केक में आइसिंग की और उसकी लेयरिंग की और केक को रेडी करने लग गई। मेरे क्लाइंट तो एक दिन पहले ही उड़ीसा चले गए थे। उन्होंने मुझे फ़ोन करके बोला कि केक का पिकअप मैम अर्ली मॉर्निंग सुबह 6 बजे होगा, आप दे पाओगे ना? तो मैंने उनको बोला हाँ ठीक है, हो जाएगा, आप उस चीज़ की टेंशन मत लो। दोनों टियर की आइसिंग मैंने रात को ही कर दी थी, बट मैंने बॉटम टियर के ऊपर टॉप टियर रात को प्लेस नहीं किया। मतलब फाइनल डेकोरेशन मैंने रात को नहीं की। मैं किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि जनरली हम लोग जब आइसिंग करते हैं तो जब टियर स्टैक करना होता है तो हम लोग लास्ट मिनट में ही करते हैं, जिससे केक की स्टेबिलिटी बनी रहे। गाइस, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अगर रखा जाए तो केक कभी भी खराब नहीं होगा
और फाइनल आउटकम बहुत अच्छा आएगा। ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स इतनी इम्पॉर्टेंट होती है जिससे आपका फाइनल आउटकम बहुत ही अच्छा आता है। हर केक के पीछे एक छोटी सी और प्यारी सी स्टोरी होती है। हमारे क्लाइंट इतने प्यार से हमें केक का ऑर्डर देते हैं कि मैम आप इस केक में ऐसा डिज़ाइन बना देना, आप इस केक में ये कर देना, आप इस केक में वो कर देना। तो ये हम होम बेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपने क्लाइंट्स की छोटी छोटी ज़रूरतों का ख्याल रखें और उनको उतने ही प्यार से केक बना के दें जितने प्यार से वो हमें ऑर्डर करते हैं। जब क्लाइंट से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है या फिर मैं बोलूँ कि पॉजिटिव रिव्यू आता है तो हम होम बेकर्स 7वें आसमान पे होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने हर केक में इतनी मेहनत और इतना एफर्ट लगाया हुआ होता है कि कस्टमर रिव्यू हम लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब सामने से पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो हमें लगता है कि हम राइट ट्रैक पे चल रहे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं और लोगों को कुछ अच्छा सर्व कर पा रहे हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि अपने क्लाइंट को बेस्ट सर्व करूँ ताकि उनका ओकेज़न और भी स्पेशल हो जाए। दोनों टियर मुझे वाइट कलर के बनाने थे तो मैंने 1 बाय 1 दोनों केक में वाइट कलर का आइसिंग किया और आइसिंग कंप्लीट होने के बाद इसके साइड में थोड़े डिज़ाइन थे वो मैंने बनाए और दोनों केक को ओवरनाइट सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया ताकि मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जल्दी उठकर केक का फाइनल डेकोरेशन कर सकूं। ट्रफल केक है, रात भर फ्रिज में रहने से बहुत अच्छे से सेट हो जाता है और डिलीवरी के टाइम में भी सेफ्टी का कोई इशू नहीं होता है। अर्ली मॉर्निंग में सुबह 4:30 पे ही उठ गई और फ्रेश होकर मैंने केक का फाइनल डेकोरेशन का काम स्टार्ट कर दिया। अब बारी थी केक को स्टैक करने की। सबसे पहले मैंने बॉटम टियर रखा और उसके ऊपर अगर हम लोग पैलेट नाइफ से डायरेक्टली अपर टियर प्लेस करने की कोशिश करेंगे तो केक अपर टियर डैमेज हो सकता है, इसलिए सेंटर में डॉवेल पुट करके उसके बाद फिर उसको बॉटम टियर के ऊपर शिफ्ट करना है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। इसको अगर ठीक से फॉलो किया जाए तो शिफ्टिंग के टाइम में कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पे मैंने डॉवेल पुट किया था वहाँ पे मैंने हल्का हल्का क्रीम लगा दिया और उसको लेवल कर दिया। अब बारी आती है मेरे फेवरेट स्टेप की। मैंने लस्टर डस्ट में थोड़ा सा अल्कोहल मिला के उसको लिक्विडी फॉर्म में कर लिया और पूरे केक के ऊपर उसको स्प्रिंकल कर दिया। ये मेरा फेवरेट स्टेप है, ये मुझे बहुत पसंद है। इससे कोई भी केक का लुक इन्हेंस हो जाता है और देखने में बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद फिर केक के साइड में मैंने पाइपिंग बैग से छोटे छोटे पर्ल्स बना दिए। इसमें मैंने कोई नोजल यूज़ नहीं किया है, डायरेक्ट पाइपिंग बैग को छोटा सा कट करके उसके ऊपर छोटे छोटे पर्ल्स जैसे डिज़ाइन बनाए हैं। ये साइड के बॉर्डर मुझे अपर टियर और बॉटम टियर दोनों में ही बनाना था, तो पहले मैंने अपर टियर में वो डिज़ाइन कंप्लीट किया, फिर मैंने बॉटम टियर में वो डिज़ाइन बनाई। मेरे क्लाइंट ने साफ साफ मुझे बोल दिया था कि मुझे फॉन्डेंट का कोई काम नहीं चाहिए, इसलिए मैंने क्रीम से ही साइड में थोड़ी बॉर्डर दे दी जिससे केक का लुक देखने में और भी अच्छा लग रहा था। विदाउट नोजल भी हम केक के साइड में बहुत तरह के बॉर्डर्स बना सकते हैं। ये मैं अपने आने वाले वीडियोस में आपको बताती रहूँगी। नोज़ल से तो हर कोई डिज़ाइन बना सकता है, बट कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास नोज़ल्स अवेलेबल नहीं होते हैं, तो विदाउट नोज़ल भी हम केक के साइड में अच्छा डेकोरेशन बना सकते हैं। बॉर्डर देने से केक का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। गाइस, मेरे घर में सब सो रहे हैं और मैं सुबह 5 बजे से केक डेकोरेशन करने में लगी हुई हूँ। मुझे केक बनाना इतना पसंद है कि अगर मुझे रात को 2 बजे भी उठ के केक बनाना है तो मैं बना सकती हूँ। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट काम है। आई जस्ट लव माई वर्क। साइड बॉर्डर कंप्लीट होने के बाद लस्टर डस्ट से मैंने केक के साइड बॉर्डर में हल्का हल्का लाइन दे दिया। इससे केक का लुक और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। इन सब छोटी छोटी चीज़ों से केक की खूबसूरती बढ़ जाती है और देखने में भी अच्छा लगता है।
और वैसे भी एंगेजमेंट केक तो बहुत स्पेशल होता है, तो उसको तो बाकी सब केक से थोड़ा अलग बनाना ही होता है, जिससे हमारे क्लाइंट भी खुश हो और हमें भी एक सेटिस्फैक्शन मिले कि हाँ मैंने एक अच्छी चीज़ बनाई। गोल्डन वर्क कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है फाइनल डेकोरेशन की। ये कपल प्रिंट आउट मैंने रात को ही स्टूडियो से निकलवा लिया था और उसको वाटरप्रूफ बना के इसको केक के ऊपर लगा दिया। वाटरप्रूफ कैसे बनाते हैं ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है। अब उसके बाद मैंने केक के ऊपर ड्राई फ्लावर्स लगाए। ड्राई फ्लावर्स मैंने डायरेक्ट केक के ऊपर पुट नहीं किए हैं, उनको टूथपिक से स्टिक करके उसके बाद फिर केक के ऊपर लगाया, जिससे डिलीवरी के टाइम में वो इधर उधर नहीं खिसके, एक जगह पे स्टेबल रहे। इस पे वाइट कलर का केक था, इसलिए मैंने पिंक और पर्पल कलर के फ्लावर्स यूज किए हैं। इस तरह के ड्राई फ्लावर्स कोई भी बेकरी आइटम शॉप में आज के डेट में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। पहले फ्रेश फ्लावर्स लगाने होते थे तो उसका थोड़ा इशू होता था। आजकल ये ड्राई फ्लावर्स केक पे चल गए हैं, तो हम बेकर्स की टेंशन बहुत कम हो गई है। उसके बाद फिर मैंने केक के चारों तरफ वाइट स्प्रिंकल्स लगा दिए और फाइनली जस्ट इंगेज का टॉपर लगाया। और ये है मेरे केक का फाइनल लुक। गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इस केक के रिगार्डिंग अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। मैं आने वाले टाइम में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी।